अगर बात करें आजाद भारत की, अगर बात करें गुलामी की समय की, पिछले 162 साल में, 162 साल के अंदर एक भी मुकदमा, एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है जिसमें मानहानि की केस के अंदर 2 साल की सजा का ऐलान हुआ हो। पिछले 162 साल के आईपीसी के इतिहास, 162 साल के इतिहास के अंदर एक भी मुकदमा, सिंगल एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें मानहानि के केस के अंदर किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई हो। राहुल गांधी को 2 साल की सजा एक मानहानि के केस के चलते हुई है। दूसरी बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरनेम वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? मैं आपको दूसरा केस दिखाऊंगा, प्रशांत भूषण का केस। प्रशांत भूषण के केस को भी आप समझिएगा, जब प्रशांत भूषण को 1 रुपए का जुर्माना देकर के छोड़ दिया गया था, जबकि उन्होंने भी माफी मांगने से इनकार कर दिया था, जैसे राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। और तब भी मामला उठा था सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अवमानना का। लेकिन देखिए कैसे फर्क दिख रहा है। राहुल गांधी जिन्होंने माफी मांगने से इनकार किया तो 2 साल की सजा, और दूसरी तरफ कैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्हीं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का जो है वो केस लगा था और 1 रुपए की केवल जो है उनको जुर्माना हुआ था। कैसे चीजें चल रही हैं समझिए जरूर। और पहले बात करते 162 साल, 162 साल का आईपीसी का हमारा इतिहास है। ये गुलामी के समय से, अंग्रेजों के समय से चलता हुआ आ रहा है और अभी तक जो है वो आईपीसी की धाराएं चलती रही है। इसका 162 साल का कुल इतिहास है। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने लिखा है कि आईपीसी की जिस धारा 504 में राहुल गांधी की 2 साल की सजा हुई है, उस धारा में आज तक किसी को इतनी सजा नहीं हुई। कुछ वकील दोस्तों ने पूरा इतिहास छाना। उनका कहना है कि पिछले 162 सालों में जब से आईपीसी बनी है, किसी को भी मैक्सिमम सजा नहीं हुई है। यह मेजर अब्सेंट नहीं बल्कि पीटी अब्सेंस के मामले में सामने आता है। यह मेजर ऑफेंस नहीं है बल्कि ये पीटी ऑफेंस है, इस बात को ये कह रहे हैं। 162 साल का पिछला हमारा आईपीसी का इतिहास है। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, उसको भी मैं साफ कर दूं कि मानहानि के केस में यह जरूर है कि 2 साल की सजा वो मैक्सिमम, वो उसका प्रावधान है, लेकिन आज तक किसी को हुआ नहीं है। 2 साल मैक्सिमम है, 2 साल और उसके साथ में जुर्माना, ये दोनों भी हो सकता है। ये मैक्सिमम प्रावधान है, लेकिन आज तक किसी को लगा नहीं। 162 साल में किसी को नहीं लगा है। अंग्रेजों के समय पर भी किसी को नहीं हुआ था और अभी आजाद भारत में किसी को नहीं हुआ। और मैं आपको फेरिस्त दिखाऊंगा, एक लिस्ट में आपको दिखाऊंगा कि देश के अंदर किन किन विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर जो है वो सांसदों की, विधायकों की सदस्यता गई है, तो किस किस मामले को लेकर के गई है। एक भी सांसद या एक भी विधायक आजाद भारत के अंदर ऐसा नहीं है जिसकी सदस्यता मानहानि के केस के चलते गई हो। लेकिन देखिए कैसे चीजें चल रही है। दूसरा आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील अवमानना के केस में प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना नहीं दिया तो 3 महीने की जेल और 3 साल प्रैक्टिस पर बैन। अब देखिए 3 साल तक प्रैक्टिस के ऊपर बैन यह प्रशांत भूषण के ऊपर लग सकता था और केवल कहा गया कि आप 1 रुपए का जुर्माना दे दीजिए। क्या था वो मामला, पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको मामला बता देता हूं। मामला दरअसल ये ट्वीट का था। एक ट्वीट किया था, जैसे राहुल गांधी ने एक लाइन कही थी कि सारे चोरों के सरनेम वो मोदी क्यों है, ये पूछा था। तो ये प्रशांत भूषण का ट्वीट देखिए अब तब का। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो एक 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, जिस मोटरसाइकिल का संबंध बीजेपी के नेता से है। और ये तब के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनका नाम है एस.ए. बोबड़े। ये एस.ए. बोबड़े उस वक्त में चीफ जस्टिस थे, जैसे आज चंद्रचूड़ साहब हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा कि सीजीआई जो है वो 50 लाख की मोटरसाइकिल को चला रहे हैं जिसका संबंध बीजेपी के नेता से है। और ये नागपुर, ये राजभवन नागपुर के अंदर हो रहा है। इन्होंने ना कोई मास्क लगाया है और ना कोई हेलमेट लगाया। ये कोरोना के वक्त की बात है। और फिर आगे इसमें कहते हैं कि जस्टिस बोबड़े साहब जो है वो लॉकडाउन के चलते
सुप्रीम कोर्ट को बंद रखते हैं, जनता के, लोगों के फंडामेंटल राइट जो है उसका वो जो है उसको हनन करते हैं, उसको एक्सेस नहीं देते हैं। लेकिन आप खुद जो है वो बीजेपी नेता की एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 50 लाख है, नागपुर के अंदर जाकर के, नागपुर राजभवन के अंदर जाकर के उसको चलाते हैं, ना मास्क लगाते ना हेलमेट लगाते। ये ट्वीट किया था और इस ट्वीट के चलते जो है कहा कि आपको जो है वो माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन इनकार कर दिया। मैं खबर थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं। एबीपी न्यूज की खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज, ये उस वक्त की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आज अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर ₹1 की जुर्माना लगाने के सजा का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण 15 सितंबर तक ₹1 का जुर्माना जमा करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर प्रशांत भूषण इस जुर्माने को जमा नहीं करते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। तो यह सजा का ऐलान हुआ था। लेकिन देखिए राहुल गांधी की एक लाइन और उसके लिए 2 साल के लिए सजा और सीधे सदस्यता चली गई। तो कैसी चीजें हो रही हैं अब देखिए। इस एक ट्वीट आप और देखिए, कृष्णकांत ने लिखा है, एक वकील साहब ने अभी बताया कि आजाद भारत के कानूनी इतिहास में पहला मामला है जब मानहानि के मामले में किसी को अधिकतम सजा दी गई है। मानहानि के 99% मामले माफी मांगकर या ज्यादा से ज्यादा प्रतीकात्मक सजा देकर के खत्म हो जाते हैं, जैसे अरुंधति को 1 दिन की सजा हुई थी। तो आज तक कोई ऐसा उदाहरण ही नहीं है कि मानहानि के केस के अंदर किसी को सजा हो गई हो, उसकी सदस्यता चली गई हो। अब जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये लिस्ट देखिए, और इस लिस्ट के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, पहला जो कॉलम है वो नेता का है, कौन कौन से नेता उन सब के नाम है। दूसरा जो कॉलम है वो दल है कि कौन कौन सी पार्टी से वो नेता है। तीसरा जो कॉलम है सजा या अयोग्यता, वो जो है उसका कॉलम है। और चौथा कॉलम है कौन से साल में ये हुआ है। अब इसमें देखिए आप, मैं केवल और केवल किस मामले को लेकर के सजा हुई है वो पढ़ करके सुनाता हूं। ये 31 नाम है आजाद भारत में, अभी तक के ये 31 नाम है। इसमें देखिए आप, पहला जो नाम है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के सजा हुई, फिर लाभ के पद, पुलिस पर हमला। और ध्यान से इस बात को देखिए कि क्या किसी भी केस में मानहानि लिखा है क्या। पहला भ्रष्टाचार, लाभ का पद, पुलिस पर हमला, उम्र पर गलत जानकारी, भड़काऊ भाषण, मुजफ्फरनगर दंगा, मार्कशीट फ्रॉड, हत्या, रेप, हत्या की कोशिश, हमला, कोयला तस्करी, हत्या, संपत्ति मामला, हत्या की कोशिश, आचार संहिता उल्लंघन, चारा घोटाला, धोखाधड़ी, हथियार मामला, रेप, भ्रष्टाचार, संपत्ति मामला, भ्रष्टाचार, दंगा, आचार संहिता उल्लंघन, नफरती भाषण, चुनावी घपला और दंगा। तो ये जो है अभी तक के भारत के, आजाद भारत के इतिहास के अंदर ये वो विधायक हैं, वो सांसद हैं जिनकी सदस्यता गई है। लेकिन एक अकेला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी सांसद विधायक ऐसा नहीं है जिसकी सदस्यता मानहानि को लेकर के गई हो। इसमें 2 नाम नहीं है इस लिस्ट के अंदर। एक सोनिया गांधी जिनकी 2006 के अंदर सदस्यता गई थी, वो भी लाभ के पद के कारण थी, मानहानि के कारण तब भी नहीं थी। 2 बार जो है वो इंदिरा गांधी की गई, वो चुनाव में धांधली को लेकर के थी, लेकिन मानहानि को लेकर के नहीं थी। मानहानि को लेकर के अगर किसी की सदस्यता गई है, किसी को 2 साल की सजा हुई है, तो वो आजाद भारत में ऐसे पहले सांसद बने हैं राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर अवमानना का केस लगता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अवमानना का मुकदमा चलता है, तो उसमें ₹1 की सजा के तौर पर जो है वो प्रशांत भूषण को छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहां पर 2 साल की सजा, मैक्सिमम सजा 162 साल में जो आज तक नहीं हुई, उसका ऐलान करवा करके और फिर कैसे चीजें होती है। तो बहरहाल शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को। बड़ी खबर है और बड़ा एंगल जो है निकल करके सामने आया है। आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर